बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जिन्होंने ये झूठे केस का एफआईआर डिक्टेट किया पुलिस को और जो वायलेंस किया नन्स और आदिवासियों के खिलाफ, उनके बारे में केस दर्ज करने के लिए और जेल भिजवाने के काम में अभी हम लोगों को सबको करना है। First part of the battle is over. We have got the bail. We thank all those people who have stood with us. Next is to make sure that the FIR is quashed. You also be with us. आरोपी जितना बड़ा लोग है तो उसके ऊपर हम कानून लेके जाएंगे। हमारा साथ कानून और संविधान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब इतना प्रशासन शासन इतना डिस्टर्ब हुआ है तो खुद को केस करना चाहिए, कोई खड़ा होने का जरूरत नहीं है। बहुत खुश हुए जिस तरह से सही में आप लोग पर आपको जब वो बोल रहे थे ना, आप एकदम शांत थे, ये इशू में बहुत अच्छा लगा। कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में 25 जुलाई को गिरफ्तार की गई 2 नन और एक आदिवासी युवक को आज जमानत मिल गई है। उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग से रिहा कर दिया गया है। अभी फिलहाल यहां से एक कॉन्वेंट स्कूल ले जाया गया है उन तीनों को। चूंकि एनआईए कोर्ट से जमानत मिली है, इसलिए कुछ शर्तें भी हैं जिसमें उन्हें बाहर विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके पासपोर्ट जब्त होंगे दोनों ननों के, और इसके अलावा 50-50 हज़ार रुपये का मुचलका जो राशि है वो जमा करनी पड़ी है। इसके अलावा जो हर 15 दिनों में आकर इन दोनों ननों को और आदिवासी युवक को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इस बात का काफ़ी विरोध चल रहा है, लेकिन फिलहाल इन्हीं शर्तों के साथ कोर्ट ने दोनों ननों को जमानत दे दी गई है। शनिवार सुबह मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार दोनों ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और एक अन्य आरोपी सुखमन मंडावी को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट से जमानत दे दी है। दोनों नन और एक अन्य आरोपी सुखमन मंडावी पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने तीनों को हिरासत पर लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रही थीं। ननों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि युवतियां अपनी मर्जी से नौकरी के लिए जा रही थीं और उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। इस मामले ने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया। केरल के सांसदों और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इसे फर्जी केस बताते हुए ननों की रिहाई की मांग की थी। एक युवती ने भी बयान दिया था कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसे जबरन बयान दिलवाया और उसके साथ मारपीट की। ज्योति शर्मा के ऊपर बहुत कार्रवाई होने चाहिए सर। इतना हम लोग मम्मी पापा उनको पूछ के जाने के बावजूद भी हमको ये सब करवाई। बाकी जन ऐसी बिना पूछे घर में बताए बिना बताए चले जाते हैं। कई जन कंपनी में उन लोग ऐसे नहीं करवाई यार हमको। फिर हम लोग पूछ के जा रहे थे तब हम लोग क्या जिला नारायणपुर के बच्चे उतना दूर काम करने जा नहीं सकते। सीपीआई-एम नेता वृंदा करात ने भी दुर्ग जेल में ननों से मुलाकात कर इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि यह बजरंग दल के दबाव में की गई कार्रवाई है। हम ये कहते हैं केवल एक कदम है, अभी वो झूठा केस को वापस करवाने की संघर्ष बाकी है। और साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जिन्होंने ये झूठे केस का एफआईआर डिक्टेट किया पुलिस को और जो वायलेंस किया नन्स और आदिवासियों के खिलाफ, उनके बारे में केस दर्ज करने के लिए और जेल भिजवाने के काम भी अभी हम लोगों को सबको करना है।
एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की, जिससे इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता अमृतोदास ने जानकारी दी कि 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी, साथ ही नन को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वे देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकती। जांच आगे बढ़ने पर मामले की और स्पष्टता आएगी। याचिकाकर्ता पक्ष के अन्य वकील केबी गोवा कुमार ने कहा कि हमने कल अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हमारे तर्कों को गंभीरता से सुना और जमानत मंजूर की। नन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। यह एक स्पष्ट जमानत आदेश है। लगाए गए आरोप और धाराएं गलत थीं और कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत दी है। 2 अगस्त को स्पेशल कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी। इसके बाद दोनों नन और आदिवासी युवक को जेल से रिहा कराने कांग्रेस की सांसद जेबी माथेर हिशाम, वामपंथी पार्टियों के सांसद जॉन बिटास, पी राजेश कुमार, जोश के मणि के साथ ही भाजपा के केरल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू चंद्रशेखर खुद जेल पहुंचे और ननों को जेल से रिहा कराने तक वहीं रुके रहे। जेल से रिहा कराने के बाद दोनों ननों प्रीति और वंदना के साथ आदिवासी युवक सुखमन को जेल से करीब 1 किलोमीटर दूर विश्व दीपक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले जाया गया, जहां दोनों करीब 4 घंटे रुकने के बाद दली रजरा चले गए। इससे पहले 9 दिन तक जेल में बंद ननों और आदिवासी युवक का स्वागत किया गया और उन्हें शॉल पहनाया गया। इस दौरान दोनों ननों से वामपंथी पार्टियों के तीनों सांसद मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद दलेंस से बातचीत में कहा कि यह इस लड़ाई की पहली जीत है। एफआईआर जब तक पूरी तरह खत्म नहीं कर दी जाती तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। First part of the battle is over. We have got the bail. We thank all those people who have stood with us. Next is to make sure that the FIR is quashed. You also be with us. Okay. आरोपी जितना बड़ा लोग है तो उसके ऊपर हम कानून लेके जाएंगे। हमारे साथ कानून और संविधान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आगे के लिए अच्छी आंखों से देखो, आसमान देखना चाहिए, अच्छा हवा मिलना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी लड़ाई हम चलेंगे आपके साथ। ये कहना चाहता हूँ, सत्य जीत गया है और सिस्टर लोग जो है त्यागशीली है, अपना जीवन त्याग करके आया है। उन्होंने ये गलत काम कर ही नहीं सकता है। आगे कदम ये उठाना है, जो दंगा किया है, जो गलत काम किए, उनको ऊपर सरकार खुद FIR करना चाहिए। हमने उस एसोसिएशन की मदर जनरल इजबेल से बात की, जिस एसोसिएशन से दोनों नन जुड़ी हुई हैं। I want to thank all the fathers and sisters and all the pious associations and all those who were supporting us, and they were with us for the night and day. They were praying for us, and they have made so many rallies to protest this, and we are grateful to all of them for in this time, and who were with us in this pain, and we are grateful to all of you. And also I am grateful to the medias who were spreading this news far and wide, and the whole world was praying for us. Thank you very much, each and every one of you. सिस्टर वंदना दिल्ली राजरा में, नारायणपुर में, आगरा में और उड़की में काम किए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ में सिस्टर वंदना कुष्ठ रोगों के बीच में काम किए हैं। वो गांव-गांव जाके उन लोगों का कुष्ठ रोग वालों को पहचानना, उन लोगों को दवाई देना, वही काम किए हैं। नारायणपुर इलाका में उन्होंने 6 साल काम किए हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टाफ के जरिए काम किए हैं और गरीब लोगों को बहुत मदद किए हैं। 25 जुलाई को कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार की गई 2 नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और इसके अलावा सुखमन मंडावी जो तीसरा युवक था, उन तीनों को आज जमानत मिल गई एनआईए कोर्ट से। और जमानत मिलने के बाद तीनों को दुर्ग केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा करने के बाद ये विश्वदीप स्कूल है, आप देख सकते हैं, यहीं लाया गया है। बड़ी भारी फोर्स तैनात है, केरला मीडिया यहाँ तैनात है। विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये मिशनरी स्कूल माना जाता है।
सकता है, यही इन लोगों को रखा गया है। फिलहाल एनआईए कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं कि 15 दिनों में इन सभी को 15 दिनों में सिग्नेचर करने के लिए आना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना होगा। इसके अलावा 50,000 रुपये मुचलका जमा कराया गया है। इनके पासपोर्ट, दोनों ननों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अभी जब तक यह केस चलता रहेगा तब तक दोनों नन विदेश नहीं जा सकेंगी। यह शर्त जो है एनआईए कोर्ट ने लगाई है। आप देख सकते हैं विश्वदीप स्कूल के सामने बड़ी संख्या में मीडिया और पुलिस फोर्स और लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी पार्टी हो, भाजपा, केरल भाजपा के लोग भी यहाँ मौजूद हैं विश्वदीप स्कूल में। इस केस को लेकर केरल भाजपा, छत्तीसगढ़ सरकार जो विष्णुदेव सरकार भाजपा शासित सरकार है, उसका उनकी कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा था केरल से। पहले केरल के भाजपा महामंत्री यहाँ आए थे और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। उसके बाद लगातार आज केरल भाजपा के जो अध्यक्ष हैं राजू चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो खुद आए और वे अब रायपुर से अपने साथ वो रिहाई का जो आदेश है तीनों का, वो अपने साथ लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने सुमन मंडावी को रिहा करने का जो कागज था वो जो पुरुष बैरक होता है वहां दिया, फिर महिला प्रकोष्ठ की तरफ गए जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, इस मामले ये जो इसका राजनीतिकरण बहुत राष्ट्रीय स्तर तक हो गया। रायपुर दुर्ग से मामला केरल और दिल्ली की राजनीति तक पहुंचा। संसद में इस मामले पर बात उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला वामपंथी पार्टियों के नेताओं का एक दल, सांसदों का दल, और वो उन्होंने मांग की कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है गलत कार्रवाई है, इस पर उन्हें रिहा करना चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।